हेलो, गुड आफ्टरनून गाइज। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है इस क्वाड्रेंट को हम हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश आपका ये जो होता है वो चार पार्टों में डिवाइड होता है। एक फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और आपका फोर्थ चतुर्थांश। ये जो चतुर्थांश होता है ये टोटल 360 डिग्री का होता है और ये 360 डिग्री चार पार्टों में आपकी डिवाइड होती है। पहला जो चतुर्थांश होता है उसमें जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। दूसरा जो चतुर्थांश होता है वह आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री के तक होता है। तीसरे चतुर्थांश में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होता है। और जो चौथा चतुर्थांश होता है वो आपका 270 डिग्री से 360 डिग्री होता है। इसका मतलब कि जहाँ से हम ये आपका चतुर्थांश बनाना स्टार्ट करते हैं उस एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों एंगल एक साथ यहाँ पे होते हैं। इसका मतलब कि जो प्रथम चतुर्थांश आपका है उसमें जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और 90 डिग्री से कम होगी। इसी तरीके से दूसरे चतुर्थांश में जो आपकी थीटा की डिग्री होगी वो आपका 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगी लेकिन 180 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगी। इसी तरीके से थर्ड चतुर्थांश में आपका एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से अधिक और 270 डिग्री से कम होगा। मतलब 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसी तरीके से चौथे चतुर्थांश में जो आपका एंगल होगा वो 270 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री से कम। मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वो आपका 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा यहाँ पे यह होगा। ठीक, तो आपको यह चारों एंगल आपको याद करने हैं कि पहले चतुर्थांश में हमारा जो डिग्री होगा एंगल होगा वो 0 से ऊपर और 90 से कम। मतलब अगर इस तरीके से एंगल देखा जाए तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा आएगा या थीटा। अब जैसे मान लीजिए 0 से बड़ा है आपका 30 डिग्री तो वो 30 डिग्री किस एंगल में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा, पहले चतुर्थांश में। 45 डिग्री किस में आएगा, पहले चतुर्थांश में। 60 डिग्री किस में आएगा, पहले चतुर्थांश में। मतलब कि 0 से जितने भी अधिक हैं और 90 से जितने भी कम हैं वो सारे के सारे हमारे प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। इसी तरीके से सेकंड चतुर्थांश में आपका जो एंगल होगा वो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा जिसकी वैल्यू होगी वह इस दूसरे चतुर्थांश में आएगा। इसी तरीके से तीसरे चतुर्थांश में जो आपका एंगल होगा वह 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा। इसी तरीके से चौथे चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा। तो पहले तो ये आपको एंगल जो डिवाइडेशन है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे हमने इसको बना भी दिया है कि पहले चतुर्थांश में जो आपका एंगल है वो 0 से अधिक और 90 के बीच में है। 0 से अधिक 90 के बीच में। दूसरे में 90 और 180 के बीच में थीटा का मान है। यहाँ पे 180 और 270 के बीच में है। और चौथे चतुर्थांश में जो आपका एंगल है वो 270 से 360 के बीच में है। अब इसी चतुर्थांश को हम पाई बाई के रूप में जो है यहाँ पे डिफाइन किए हैं। जैसे देखिए ये 0 है, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग है पहले चतुर्थांश में, तो यहाँ पे जो आपका एंगल है वह आपका ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 90। ये आपका 90 है। तो बताइए 90 को क्या हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं। आपको पता है कि पाई का मान होता है 180 और जब 180 बाई 2 करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 90। ठीक, तो इसको हम पाई के फॉर्म में लिखें तो इस 90 को हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको पता है कि ये आता है 180 जो यक्स एक्सिस है आपका, यक्स डैश एक्सिस, उसकी वैल्यू है आपकी यहाँ पे 180। तो 180 की जगह पे हम यहाँ डायरेक्टली पाई लिख सकते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू ही 180 होती है। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 270। अब देखिए इसको 270 को अगर हम पाई के फॉर्म में बदलें तो देखिए 3 गुणे पाई का मान अगर हम 180 रखें और डिवाइड बाई 2 कर दें तो देखो ये 2 9 18 कट गया और ये आ गया 270। तो इस 270 को अगर हमें पाई के फॉर्म में रखना हो तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, 3 पाई बाई 2 के फॉर्म में। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपकी वैल्यू, जब ये पूरा चतुर्थांश पूरा हो जाता है पुनः हम एक्स एक्सिस पे आते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमारी 360 की होती है और इस 360 को हम 2 पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। पाई का मान 180, 2 गुणे 180 बराबर कितना आ गया 360। तो इस तरीके से इस एंगल को हमने पाई के फॉर्म में इसको डिनोट किया है।
स्टार्टिंग से यहाँ पे 0 और 2 पाई, यहाँ पे आपका π/2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया 3 π/2 और यहाँ पे पुनः आ गया आपका 2 पाई। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में तो जब हम पहले चतुर्थांश में देखेंगे तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक तो थीटा की वैल्यू होगी 0 से अधिक। 0 से अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब +0, मतलब 0 से मतलब समझ लीजिए 15 डिग्री हो गया या 30 डिग्री हो गया, 45 ऐसे हो गया। दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा जिसको हम कहते हैं। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या कर सकते हैं हम, π/2 माइनस थीटा। एक तो यहाँ पे हो गया 0 से अधिक मतलब थीटा की वैल्यू हो गई। दूसरी यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है, π/2 माइनस थीटा। और तीसरी वैल्यू क्या होती है कि ये जो आपका एंगल 2 पाई है, अगर 2 पाई से कभी अधिक आ गया वैल्यू, जैसे टोटल आपकी जो है डिग्री 360 की है, अगर आपसे उसने कभी पूछ लिया कि बताइए 720 की वैल्यू क्या होगी, तो ये बताइए ये 360 से ज़्यादा है कि अधिक है, ज़्यादा है। तो जब 360 से ये तुरंत ज़्यादा होगा तो फिर ये एंगल कहाँ पे चला आएगा, इसके ऊपर वाले चतुर्थांश में। अब जिसका जितनी वैल्यू अधिक होगा उस कंडीशन में ये उस चतुर्थांश में पुनः घूमेगा। अब मान लीजिए कि अगर आ गया 390 आ गया, तो ये 390 किस में चला जाएगा, 360 यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये टोटल यहाँ तक 360 बना रहा है, तो 30 डिग्री यहाँ पे और बनाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो इसको हम 2 पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, मतलब 390 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस 30। 2 पाई प्लस 30 अगर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 390। इस तरीके से हमको ये एंगल को डिवाइड करना है। यहाँ देखिए सेकंड चतुर्थांश में क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी थीटा की वो π/2 से अधिक, मतलब 90 से अधिक होती है, इसका मतलब π/2 प्लस थीटा होगा। और 180 से कम होती है, इसका मतलब पाई माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा होगी। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी एंगल की वो पाई प्लस थीटा, मतलब पाई से अधिक, 180 से अधिक तो हो गया पाई प्लस थीटा। और 3 π/2 मतलब कि 270 से कम, तो 3 π/2 माइनस क्या, थीटा, 3 π/2 माइनस थीटा। तो इसके यहाँ पे जो आपका एंगल होगा वो पाई प्लस थीटा और 3 π/2 माइनस थीटा के बीच में होगा। इसी तरीके से अगर हम चौथे चतुर्थांश में देखें तो यहाँ पे जो एंगल आपका होता है वो 270 प्लस थीटा होता है। तो यहाँ पे 270 प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 3 π/2 प्लस थीटा। और 360 से कम होता है, इसका मतलब 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पाई के फॉर्म में एंगल का डिवाइडेशन है, ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट आपका चतुर्थांश होता है उसमें ऑल जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, आपको पता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। और ये सब के सब पहले चतुर्थांश में प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब कि अगर साइन 90 माइनस थीटा आ गया तो उसकी वैल्यू हम प्लस कॉस थीटा करेंगे, क्योंकि आपको ये भी पता है कि 90 से लेके 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो एक दूसरे से परस्पर बदल जाते हैं। जैसे अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो वो बदलेगा किस में, कॉस थीटा में। साइन 90 प्लस थीटा है तो भी कॉस में बदल जाएगा, लेकिन इसके चिन्ह जो होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। बट साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ये परस्पर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये पहले चतुर्थांश में जो आपका होता है ये सब के सब आपके पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ये सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में आएगी। इसी तरीके से सेकंड वाले में क्या होता है, सेकंड वाले में केवल साइन थीटा और इसका जो व्युत्क्रम है उल्टा, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये दोनों, अगर साइन जो है केवल पॉजिटिव में आएगा तो इसका जो व्युत्क्रम है वो भी पॉजिटिव में आएगा। मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू केवल पॉजिटिव में होती है। बाकी जो आपके कॉस होते हैं, टेन होते हैं, कॉट होते हैं, सेक होते हैं, इसकी वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका होता है उसमें केवल और केवल टेन थीटा और कॉट थीटा ही आपके पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो आपके बचे साइन, कॉस, साइन का उल्टा हो गया कोसेक,
और कॉस का उल्टा हो गया सेक, ये सब के सब इसमें क्या हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। इसी तरीके से चौथे चतुर्थांश में आपका कॉस थीटा और इसका व्युत्क्रम जो आपका होता है उल्टा सेक थीटा, ये दोनों आपके जो हैं धनात्मक होते हैं। और इसके बाद जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके बचते हैं वो सारे के सारे किसमें होते हैं, ऋणात्मक में। तो आपको यहाँ पे यह याद रखना है कि फर्स्ट वाले में आल के आल सब के सब धनात्मक होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होता है, तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक होता है, और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होता है। अब यहाँ देखिए हमने सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। यदि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब किस चतुर्थांश में होगा, 90 से कम है, इसमें होगा, फर्स्ट वाले में होगा। तो फर्स्ट वाले में जब ये होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किस में आ गई, प्लस में आ गई। और मैंने ये भी कहा था कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, यहाँ तक जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वह चेंज होता है। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में, और कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में। तो ये आपको याद रखना है। और पहले में मैंने बताया कि सब के सब 90 माइनस थीटा, जितने भी 90 माइनस थीटा के एंगल होंगे वो सब के सब आपके फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे, और उसमें सबकी सारी वैल्यू किसकी होती है, धनात्मक में होती है। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस प्लस में, कॉस 90 माइनस थीटा भी आ जाएगा प्लस में, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा वैल्यू प्लस में। तो ये टोटल वैल्यू आपकी हो गई प्लस में। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा का मतलब साइन का जो आपका थीटा का मान है वो 90 से अधिक है। 90 से अधिक जब वैल्यू होती है तो किस चतुर्थांश में जाती है, द्वितीय चतुर्थांश में। उस कंडीशन में भी मैंने आपसे कहा था कि 90 प्लस थीटा में भी त्रिकोणमितीय अनुपात की जो वैल्यू होती है वो एक दूसरे से चेंज होती है। बट वहाँ पे सेकंड चतुर्थांश में केवल साइन और साइन का उल्टा जो आपका होता है व्युत्क्रम कोसेक, इन दोनों की वैल्यू ही केवल धनात्मक में होगी, बाकी के सारे वैल्यू ऋणात्मक में होगी। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा धनात्मक हो गया। कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा वैल्यू चेंज हो रही है, कॉस 90 प्लस थीटा आपका साइन में चेंज होगा, बट उसकी साइन क्या होगी, माइनस में होगी, क्योंकि कॉस क्या होता है, माइनस होता है। इसी तरीके से टेन 90 प्लस थीटा, इसकी भी वैल्यू 90 प्लस थीटा है तो वैल्यू चेंज होगी, मतलब कॉट थीटा में आएगा, और साइन आपका द्वितीय चतुर्थांश में है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा साइन का उल्टा है, इसलिए साइन का उल्टा होने के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस में इसकी वैल्यू आ रही है। अब हम तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं। तो तीसरे चतुर्थांश का मतलब क्या है, जहाँ पे जो वैल्यू आपकी होती है वो 180 से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, 180 से अधिक होगी तो वो आपका आ जाएगा तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में मैंने कहा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान होता है वो बदलता नहीं है, नहीं बदलेगा। लेकिन त्रिकोणमितीय जो तीसरे चतुर्थांश में होते हैं उसमें कौन कौन धनात्मक होते हैं, तो केवल टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, टेन और कॉट। इसलिए तीसरे चतुर्थांश में साइन 180 प्लस थीटा, 180 से वैल्यू क्या है, अधिक है। जैसे मान लीजिए 180 प्लस थीटा की जगह पे 30 आ गया, 180 में अगर हम 30 ऐड कर दें तो हमारा 210 आ रहा है। तो साइन 210 की वैल्यू आपसे कहे निकालने के लिए तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे साइन 180 प्लस 30 ऐड करेंगे। साइन 180 प्लस 30 जब आप करेंगे तो साइन 210 का मान निकल जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसके इसका आंसर कितना आ गया, माइनस 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से कॉस 180 प्लस थीटा है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी, बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टेन 180 प्लस थीटा है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन आपको पता है कि थर्ड में 10 धनात्मक होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी धनात्मक हो जाएगी। 10 का उल्टा काट है, ये भी धनात्मक में आएगा। सेक 180 प्लस थीटा है, वैल्यू इसकी चेंज नहीं होगी, बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड चतुर्थांश में कॉस आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है कॉस और सेक। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि साइन 180 माइनस थीटा, अब यहाँ पे जो आपका एंगल है वह उसकी वैल्यू है 180 से कम। तो ये बताइए, मैंने आपको बताया है कि जब 180 से कम होगा तो चतुर्थांश आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 90 से अधिक और 180 से कम। अब इसने 180 से कम की बात की है, इसका मतलब एंगल आपका सेकंड चतुर्थांश में आएगा, और सेकंड में आपके साइन और कोसेक ही आपके धनात्मक होते हैं। 180 थीटा है तो इसलिए वैल्यू चेंज आपकी नहीं होगी।
वैल्यू कभी भी 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा में वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते नहीं हैं। तो बट साइन बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। साइन 180 माइनस थीटा किस में आ जाएगा, होगा चेंज तो होगा नहीं, तो आ जाएगा साइन थीटा। और ये आपका आ रहा है 180 माइनस थीटा सेकेंड में, इसलिए साइन इसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। काश 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आपका जो है सेकंड चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा आएगा, और उसमें काश जो आपका होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। यहाँ देखिए कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा आपका धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि ये साइन का क्या है, उल्टा है, साइन का व्युत्क्रम है, और सेकंड में साइन धनात्मक होता है, इसलिए कोसेक भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए साइन 180 प्लस थीटा, सॉरी कोसेक 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू आ गई माइनस कोसेक थीटा। अब यहाँ देखिए वैल्यू दिया है साइन 360 माइनस थीटा। ये साइन 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, एंगल आपका 360 से कम है, और 360 से कम का मतलब आपका क्या है, ये चौथे चतुर्थांश में आ रहा है आपका, ठीक है। और इस चौथे चतुर्थांश में आपको पता है कि यहाँ पे कौन कौन धनात्मक होता है, कॉस और कास का जो व्युत्क्रम है सेक, ये दोनों आपके क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो आपके निगेटिव होंगे, बट वैल्यू भी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, मतलब ये अनुपात आपस में एक दूसरे से बदलेंगे भी नहीं। तो साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन थीटा। कास 360 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में कॉस थीटा। टेन 360 माइनस थीटा, वैल्यू माइनस 10 थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा। सेक 360 माइनस थीटा, कॉस के नाते ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में इसकी वैल्यू आएगी। और कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक। इसी तरीके से देखिए कास 300 प्लस थीटा, अब देखिए यहाँ पे 360 प्लस थीटा आ गया, ये आपका 360 प्लस थीटा। और मैंने क्या कहा था कि जो 360 प्लस थीटा आएगा तो यह फिर प्लस थीटा, मतलब हो सकता है वो थीटा का मान 10 दे दे, 20 दे दे या 30 दे दे, कुछ भी आएगा, तो उसकी वैल्यू 360 से हमेशा ही अधिक रहेगी। मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा की जगह पे उसने 20 रख दिया, अब इसने कहा है 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस 20 बराबर कितना आ जाएगा, 380। अब ये 380 किस एंगल में जाए, किस चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। और प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी, सब के सब इसमें प्लस में आ जाएंगे, वैल्यू किसी की बदलेगी नहीं, लेकिन साइन सबका जो है चेंज हो जाएगा, सबके सब आ जाएंगे प्लस में। तो साइन 360 प्लस थीटा आ जाएगा साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा हो गया कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 360 थीटा सेक थीटा, और कोसेक 360 प्लस थीटा कोसेक थीटा। तो इस तरीके से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से बदलते हैं, उनका साइन कैसे चेंज होता है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। यहाँ पे एक चीज़ आपको यह ध्यान देना है कि जो सारे एंगल हैं वह जिनकी वैल्यू जिनसे अधिक है, आप जैसे मान लीजिए कि उसने, यदि कोई कोण आपका 180 अंश से अधिक है, तो वहाँ पे आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो डायरेक्टली आप तुरंत लगा देंगे वहाँ पे 180 प्लस थीटा की वैल्यू। अगर किसी की वैल्यू क्या है, 180 से अधिक है, 360 से कम है, तो वहाँ पे आप ये फार्मूला लगा देंगे। किसी की वैल्यू अगर 360 से अधिक है तो वहाँ पे आप 360 प्लस थीटा लगा देंगे। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका जो कोण है वह 180 से कम है, 180 से कम है, तो इस कंडीशन में आप दो एंगल का यूज कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं 180 माइनस थीटा, और दूसरा आप कर सकते हैं 90 प्लस थीटा, दोनों यूज कर सकते हैं। बट इन दोनों सूत्र में आप यह देखिएगा कि किसमें कोण जो आपका है वह 45 अंश से कम रह जाए। आप वही फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे जिसमें जो कोण का मान है वो 45 अंश से कम रह जाए, यह आपको
पता करना है, फिर आप उसी फार्मूले का यहाँ पे यूज कर दीजिएगा। यही कंडीशन आपको 180 अंश से अधिक वाले भी एंगल में करनी है। 180 अंश से अधिक होगा तो आप 180 प्लस थीटा का भी फार्मूला लगा सकते हैं, और दूसरा आप 360 माइनस थीटा का भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो इन दोनों में भी आप ये देखिएगा कि इन दोनों फार्मूले में किस फार्मूले से कोण का जो मान है वो 45 डिग्री से कम रह जाए, कम हो, वही फार्मूला आप यहाँ पे अलाउ करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से रिलेटेड और भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा सके। थैंक्स।